प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की बातों को हम सीखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम देख रहे हैं कि समय वो चल रहा है कि हम बड़े दिन की तैयारी में लगे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को मनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम उन बातों को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म की संपूर्ण घटनाओं और भविष्यवाणी पहले से की गई थी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी, आपकी दया करुणा के लिए, आशीषों के बरकतों के लिए, और प्रभु हमें संभालने के लिए आपको धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से विश्वास कर इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पूर्व में प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जो संपूर्ण घटनाएं हैं वो भविष्यवाणी की गई थी, और यीशु मसीह का जन्म हुआ। परमेश्वर ने स्वर्ग से एक विशेष तारे को उदय किया, जिसको विशेष तारे को उदय किया। क्या गया? यरूशलेम बैतलहम से बहुत दूर पूर्व में के देखें तो कई ज्योतिषी रहते थे और तारों की गति और तारों की वृत्ति के विषय में वो अध्ययन करते थे। हर रात वे चमकते तारों को गौर से देखा करते थे। प्रेज द लॉर्ड। और उनकी चमक के बारे में जानने का प्रयास करते थे। हालेलुया। किंतु फिर भी वे तारों की गति को ध्यान से देखते और उन्हें समझने की चेष्टा करते थे। और उस वक्त ज्योतिषियों ने एक नए तारे का उदय देखा। तब पाया कि वे तारा बाकी तारों से बहुत क्या था? भिन्न था। वे पुस्तकों में उसके अर्थ को ढूंढने लगे। परमेश्वर ने भी उनको इस बात का ज्ञान दिया कि वो तारे एक नए राजा के जन्म का संदेश दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। किसका दे रहा है? नए राजा का संदेश दे रहा है। ऐसा लगता था मानो कि कोई अत्यंत महान राजा पैदा हो रहा है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, ये चमकदार तारा उसी के आने का संदेश दे रहा है कि कोई बड़ा राजा आने वाला है। हमें जाकर एक नए और महान राजा का पता लगाना चाहिए। और उन्होंने निश्चय किया कि हम अवश्य उसके दर्शन को जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वरन उसके लिए क्या ले जाएंगे? दर्शन तो करेंगे, लेकिन साथ में क्या ले जाएंगे? उपहार भी ले जाएंगे। सभी दोस्त ज्योतिषी एक विशेष स्थान में उपहारों को जमा किया और राजा के योग्य क्या था? सोना, लोबान और गंधरस लेकर वो अपनी यात्रा को उन्होंने आरंभ कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने अपनी यात्रा को जब शुरू किया तो इस तारे के पीछे पीछे आशा से वो चलने लगे कि ये तारा हमें कहाँ ले जा रहा। हालेलुया। और ज्योतिर्मय तारा उन्हें नए राजा के पास पहुंचाने में क्या करने लगा? मदद करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि हमारे घरों में हम तारे लगाते हैं ना। प्रेज द लॉर्ड। और बड़े से बड़ा तारा लगाने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत लंबी यात्रा थी और यरूशलेम पहुंचने के लिए उन्होंने कई सप्ताह और कई महीने लग गए थे उन्हें पहुंचने के लिए। उन्होंने अपनी पुस्तकों द्वारा जान लिया कि यह राजा यहूदियों के कुल से होना चाहिए। इस बात को उनको पता लग गया था। प्रेज द लॉर्ड। और चूंकि यरूशलेम एक बड़ा शहर था और वो ज्योतिषी जो थे वो यरूशलेम को गए। जब वे वहां पहुंचे तो वे नहीं जानते थे कि बालक राजा को ढूंढने कहाँ जाएं। हालेलुया। वो ज्योतिषियों को ये नहीं मालूम था कि वो राजा कहाँ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म होने वाला वो कहाँ है। हमने पूर्व में एक तारा देखा है, हमें उस दंडवत करने के लिए आए। और राह में उन्होंने जो मिला वे उसी से इस नए जन्मे राजा के बारे में बात करते थे, पूछते थे कि वे जानते नहीं थे उसके बारे में। उन दिनों यरूशलेम में कौन था? हेरोदेस राजा था और राज्य करता था। राजा के पास जब ये संदेश पहुंचा तो पूर्व देश से कुछ ज्योतिषी एक नए जन्मे बालक को क्या हुआ? यहूदियों का राजा है, उसे ढूंढने के लिए आए। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ है? यरूशलेम में आए। हालेलुया। और हेरोदेस ये बात सुनकर घबरा गया। आज भी लोग
इन बातों से घबराते हैं, कहीं मेरी गद्दी न छिन जाए, कहीं जो कुछ मुझे मिला है कहीं वो चला ना जाए मेरे पास से। आज भी लोग घबराते हैं, और उसी प्रकार राजा हेरोदेस भी घबरा गया कि अरे ये कौन राजा पैदा होने लगा। हेरोदेस ये बात सुनकर घबरा गया, उन्होंने सोचा कि बालक कहीं उसकी जगह ना छीन ले। हालेलुया। हेरोदेस राजा तत्काल वहां से सब प्रधान याजकों को बुलाया, शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछने लगा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा कि यहूदिया के प्रांत की बैतलहम नगर में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यो लिखा गया, ये बैतलहम हे प्राता, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। मीका रचित मीका की पुस्तक और उसका 5 अध्याय 2 पद में ये लिखा है। और ये बात को सुनकर हेरोदेस राजा बड़ा क्रोधित हो गया, और उसने सोचा इस बालक का बैतलहम में पैदा होना और उसके द्वारा राज्य करना और उसके खतरे की घंटी है। वो धूत राजा के मन में एक बुरा विचार आया। क्या आया? उसने पूर्व से आए ज्योतिषियों के साथ गुप्त मंत्रणा की, बातचीत की, और उनसे पूछा कि तारा ठीक समय किस समय दिखाई दिया। उन्होंने ऐसा प्रकट किया मानो वह उससे दंडवत करना चाहते। वो सोचने लगा कि अरे लेकिन उसके मन में कुछ और चीज चल रही थी। उसने ज्योतिषियों को हुक्म दिया कि बैतलहम में जाओ और इस बच्चे का पता लगाओ, जब वो तुम्हें मिल जाए तो आकर मुझे बताओ, ताकि मैं भी उसे दंडवत कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इससे आगे का वर्णन हम कब सुनेंगे कि इसके बाद क्या हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आइए हमसे प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। हमें संभाला, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। बड़े विश्वास के साथ प्रभु तेरे सम्मुख आते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पर देखते हैं, प्रभु सबको आशीष बरकत दीजिए। आपका अनुग्रह सब पर बना। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की।